वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आप सबों का इस चैनल पे बहुत स्वागत है। आप सब जो मेरे प्रति अपना स्नेह प्रेम दे रहे हैं इस चैनल पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत मैसेज भी आए कि मैं लाइव आऊं संगीत प्रश्न लेकर के, लेकिन मैं अभी तत्काल लाइव नहीं आ पाऊंगी। अभी तत्काल फेसलेस ही वीडियो आपको देखनी है, और जब मैं लाइव आऊंगी तो आपको बता दूंगी। धन्यवाद। देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर है 10। अगला प्रश्न, 7 स्वरों का वह समूह जिसमें स्वरों के शुद्ध अथवा विकृत रूप हो और जिसमें रागों की उत्पत्ति की क्षमता हो, क्या कहलाता है? उत्तर है थाट। अगला प्रश्न, संगीत ग्रंथों में थाट को किसकी संज्ञा दी गई है? उत्तर है मेल को। मेल को थाट की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, थाट में किसका होना आवश्यक है? एक राग जो है उसमें थाट का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। थाट के बिना राग अधूरा रहता है, तो इसमें 7 स्वरों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, एक सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां होती है? एक सप्तक में कुल कितनी श्रुतियां होती है? उत्तर है 22 श्रुतियां। अगला प्रश्न, 22 श्रुतियों में से निश्चित अंतर पर शास्त्रकारों ने कितने श्रुतियों को चुना और उन्हें स्वर की संज्ञा दी? उत्तर है 7 श्रुतियां। अगला प्रश्न, श्रुतियां जब प्रयुक्त होती है तो वे क्या बनती है? उत्तर है स्वर। अगला प्रश्न, 22 श्रुतियों में से जो 7 श्रुतियां स्वर बनती है उन्हें क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? ये 7 श्रुति जो है सा रे ग म प ध और नी, तो देखिए इसका अलग अलग नाम है। तो पहला नाम है सा, जो षडज है। फिर रे है ऋषभ है, ग है गंधार है, म है मध्यम है, प है पंचम है, ध है धैवत है, और लास्ट में नी है निषाद। अगला प्रश्न, स्वरों के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं और वे कौन कौन से हैं? उत्तर है, स्वर के 2 प्रकार हैं, शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो है और विकृत स्वर, विकृत 5 है और शुद्ध 7 है। अगला प्रश्न, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है, जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर श्रुति स्थान पर स्थित रहता है तब वह शुद्ध या प्राकृतिक स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर है सारे गामा पध नी। अगला प्रश्न, 7 स्वरों में कितने स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं? 5 हैं। उत्तर है 5, रे ग म ध और नी। विकृत स्वर के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है 2, पहला कोमल विकृत, दूसरा तीव्र विकृत। अगला प्रश्न, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था अथवा निश्चित श्रुति स्थान से नीचे की ओर उतरता है तो उसे डैश स्वर कहते हैं। उत्तर है कोमल विकृत स्वर। अगला प्रश्न, कोमल विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4, रे ग ध और नी। अगला प्रश्न, कोमल स्वरों को चिन्हित करने के लिए स्वरों के नीचे डैश देते हैं। उत्तर है बड़ी लकीरें। यथा रे ग ध और नी जो है इसके नीचे डैश जो दिया हुआ है यही कोमल स्वर का प्रतीक है।
जब शुद्ध स्वर अपने निश्चित श्रुति स्थान से ऊपर के श्रुति की ओर जाता है तो वह कौन सा स्वर कहलाता है? उत्तर है तीव्र विकृत स्वर। अगला प्रश्न, अचल स्वर क्या है? उत्तर है जो स्वर किसी भी अवस्था में अपने श्रुति स्थान से नीचे या ऊपर नहीं हटते उन्हें अचल स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों में से जो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है क्या कहलाता है? उत्तर है वादी स्वर। ये वादी स्वर जो है राग का प्रधान स्वर है। अगला प्रश्न, किस स्वर का प्रयोग राग में लगने वाले अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है तथा उसे स्वर पर अधिक ठहरा भी जाता है? वह स्वर है, उत्तर है वादी स्वर। अगला प्रश्न, राग भूपाली का वादी स्वर क्या माना गया है? उत्तर है ग, गंधार। इस स्वर के परिवर्तन से दो रागों के स्वर समान होते हुए भी दोनों रागों में बिल्कुल भिन्नता आ जाती है। उत्तर है वादी स्वर। किस स्वर से राग पहचाना जाता है? उत्तर है वादी स्वर। अगला प्रश्न, किस स्वर से राग के गायन समय का संकेत मिलता है? उत्तर है वादी स्वर। संवादी स्वर क्या है? राग का दूसरा महत्वपूर्ण संवादी स्वर कहलाता है। संवादी स्वर वह होता है जिसका प्रयोग राग में वादी स्वर से कम लेकिन बाकी लगने वाले स्वरों से अधिक होता है। अगला प्रश्न, संवादी अधिकतर वादी स्वर से कौन सा स्वर होता है? उत्तर है चौथा या पांचवा। अगला प्रश्न, राग यमन का वादी और संवादी स्वर है? उत्तर है वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद। अगला प्रश्न, भीम पलासी का वादी और संवादी स्वर है? उत्तर है वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज। अगला प्रश्न, वादी और संवादी स्वरों के अतिरिक्त लगने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? उत्तर है अनुवादी स्वर। अगला प्रश्न, स्वरों में विशेष रूप से गंभीरता और कंपन युक्त स्वरोत्पत्ति को क्या कहते हैं? गमक। अगला प्रश्न, भरत के नाट्य शास्त्र के माध्यम से किसका प्रचार जन साधारण में किया? संगीत का। अगला प्रश्न, संगीत एक उत्कृष्ट कला है जिसका मुख्य आधार क्या है? उत्तर है नाद। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत के ठाट के प्रकार कितने हैं? उत्तर है 10। अगला प्रश्न, बिलावल ठाट का स्वर क्या है? उत्तर है सा रे ग म प ध नि। सा रे ग म प ध नि सा स्वर किस ठाट का है? उत्तर है कल्याण ठाट का। खमास ठाट का स्वर क्या है? उत्तर है सा रे, कोमल रे है, सा रे ग म प ध नि सा। भैरव ठाट का आरोह स्वर क्या है? उत्तर है सा रे ग म प ध
नी सा। रे ग म प ध नी सा। ये आरोह है राग भैरव का। तो कोमल रे और कोमल ध इसमें विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत के प्राचीन ग्रंथकार गमक के कितने प्रकार मानते हैं? उत्तर है 15। अगला प्रश्न। उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले गमक को कुछ पृथक और स्वतंत्र नाम दिए गए हैं, वे क्या है? उत्तर है खटका, मुर्की, गिटकिरी, जमजमा। अगला प्रश्न। कर्नाटक संगीत में प्रयोग किए जाने वाले गमकों को किन नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जो है संगीत का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है गमक के नाम से ही जाना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। आगे मैं प्रयास करूंगी कि और भी अच्छे प्रश्न लेके आपके सामने आऊं।